सुबह हुई थी, दोपहर हुई, शाम हुई, अब रात हो गई, थोड़ी देर के बाद घोर रात्रि हो जाएगी। लेकिन उस घोर रात्रि के बाद क्या होगा? उस घोर रात्रि के बाद क्या होगा? सुबह आएगी। ऐसे ही इस दुनिया में, इस सृष्टि पर सुबह थी, दोपहर थी, शाम थी, रात हो गई अब। और अब तो रात नहीं है, अब तो घोर रात्रि है। लेकिन वो जो 3-4 बजे का टाइम होता है ना, 3-4 बजे का टाइम, वो 3-4 बजे का वो टाइम होता है जो कुछ लोगों के लिए रात्रि होती है, कुछ लोगों के लिए उठने का टाइम हो जाता है। तो कुछ लोग उस टाइम गुड नाइट बोलते हैं, कुछ लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं। होता है ना, कुछ लोग आजकल 4 बजे सोने जाते हैं और कुछ लोग आज 4 बजे उठ रहे होते हैं। अब हमें ये डिसाइड करना है, हम सोने वाली साइड पे हैं या उठने वाली साइड पर है। सोना मतलब अज्ञान की नींद में सोना, कि उसने ऐसा किया तो बुरा तो लगना ही था, गुस्सा तो आना ही था, अहंकार, ये सोने वाली साइड है। और जागने वाली साइड जागरण। अज्ञान नींद से जाग कर कहेंगे मेरी सोच, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार मेरा है, मैं देने वाली आत्मा, मैं सत्युगी आत्मा। अपने आप को आज से एक बार भी नहीं कहना कि हम कलयुग में रहते हैं। हम कौन से युग में रहते हैं? हम कौन से युग में रहते हैं? तो एक बार बोलते हैं मैं सत्युगी आत्मा हूं। बोलते हुए अच्छा लग रहा है? बोलते हुए अच्छा लग रहा है? जीते हुए कितना अच्छा लगेगा। जो चीज बोलने में इतनी अच्छी लगती है वो जीवन में जीने में कितनी अच्छी लगेगी। और जब एक आत्मा सत्युगी बनती है तो उसका प्रभाव आसपास सब पे इतना पड़ता है कि दूसरा भी सत्युग साइड पे शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। आप देखो, घर में अगर एक उठ जाए जल्दी, एक जब जल्दी उठता है तो क्या होता है? एक उठता है ना, पहले तो एक ही उठता है ना, हर घर के अंदर सारे इकट्ठे नहीं उठते, पहले एक जना उठता है। तो जब एक उठता है तो वो कुछ कुछ करना शुरू करता है, तो दूसरे वाले कोशिश करते हैं कि कंबल अपने सिर पे डाले, आवाज नहीं आए। कहते हमें तो सोने दो ना आराम से, लेकिन हम अपना काम करना शुरू कर देते हैं। अब वो वाला टाइम थोड़ा सा रिस्की होता है। या तो जो जाग रहे हैं उसको भी वो खींच के सुला देते, भाई तू सो जाए 1 घंटा ताकि हमें भी सोने दे। या फिर जो जागा हुआ होता है वो कुछ ऐसा ऐसा करता है कि जो सोए हुए होते हैं उनको भी जगा देता है। तो जब आप कल जाएंगे, मंडे है ना कल आप जाएंगे, लोग अलग तरह से व्यवहार करेंगे, कोई कुछ करेगा, ऑफिस में कोई कुछ कहेगा, उनके साथ वो सोए हुए हैं, मतलब वो कलयुग साइड पे है। अगर हमने भी गुस्सा कर दिया मतलब हम भी सो गए। लेकिन अगर हम जागे हुए रहे, जागरण हम कहते हैं ना, जागरण, जागरण मतलब जागे हुए, तो जागे हुए वाला शांत रहेगा, उसी बात को सम्मान से बोलेगा तो सामने वाला भी शांत हो जाएगा, मतलब हमने उसको भी जगा दिया। या तो हम उसको जगाते हैं या तो हम अशांत हो जाते हैं तो वो हमें सुला देता है। तो अब हम सोने वाले नहीं, हम जागने वाले सत्युगी आत्मा है, देने वाली आत्मा है। तो आत्मा कलयुग से सत्युग कैसे बनाती है? आत्मा जो बैटरी डिस्चार्ज्ड है अब क्या करेगी? रोज ऐसा कुछ करेगी जिससे बैटरी क्या होने लग जाएगी? चार्ज्ड होगी। डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या करना होता है? डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या करना होता है? चार्जर नहीं, सिर्फ चार्जर को भी कहाँ लगाना पड़ेगा? पावर हाउस। आज से हम अपने आप को एक गिफ्ट देंगे और यह आज के समय की आवश्यकता है। हर रोज सुबह का 1 घंटा अपने लिए रख लीजिए। अगर आपको अपने जीवन में सब कुछ ठीक करना है, अपनी खुशी, अपनी सेहत, अपने रिश्ते, अपने बच्चे, 1 घंटा इस बैटरी को चार्ज करने के लिए देना है। हर घर में एक चार्ज्ड बैटरी चाहिए। 1 घंटा इस बैटरी को चार्ज करना मतलब परमात्मा से रोज सुबह अपने अंदर ज्ञान भरना
और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ मेडिटेशन करके उस बैटरी को क्या करना, चार्ज करना। जिसने 1 घंटा वो सुबह का अपने लिए दिया, उसके बाकी 23 घंटे बदल जाएंगे। एक ये जीवन जीने का तरीका होता है। एक जीवन जीने का तरीका ये होता है, सुबह उठे, अखबार पढ़ा। आप में से कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है सुबह उठ के? न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सुबह उठ के? सोचो सुबह सुबह हम अपने अंदर क्या भरते हैं। न्यूज़पेपर जितना पढ़ेंगे उतना कलयुग और घोर कलयुग बनता जाएगा। क्योंकि सुबह सुबह मन एकदम साफ, ग्रहण शक्ति इतनी अच्छी। हमें सिखाते थे ना कि सुबह सुबह उठ के पढ़ो। जब हम स्कूल में थे तो यही सिखाया ना, सुबह सुबह उठ के पढ़ो। जो सुबह उठ के पढ़ोगे वो अच्छे से याद हो जाएगा। तो हम सुबह सुबह उठ के क्या पढ़ लेते हैं आजकल? किसने किसके साथ क्या किया, कहाँ क्या गलत हुआ। जो हम सुनेंगे, ये अच्छे से पकड़ लेना, जो हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, वो हम बनेंगे। क्योंकि जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो अंदर फिट हो जाता है और उसी से हमारी सोच चलती है। आज हमारे पास अखबार है, न्यूज़पेपर है, फिर हमारे पास टीवी है, फिर हमारे पास फोन है जहां सारा दिन मैसेजेस आते जाते हैं। होता है ना ऐसा, सारा दिन मैसेजेस आते जा रहे हैं। अब क्या होता है, जब हम ऐसे ही सुनते, पढ़ते, देखते जाते हैं तो ये बातें अंदर जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है। कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है, कोई किसी को नीचे खींच रहा है, कोई किसी की निंदा कर रहा है, कोई किसी की ग्लानि कर रहा है। हम देखते जाते, देखते जाते हैं। जब वो देख देख के यहाँ भर जाता है, थोड़े दिन वो हमारे संस्कार और स्वभाव में आना शुरू हो जाता है। ध्यान से, जैसे हम खाने पीने का व्रत करते हैं ना, ये नहीं खाना, ये खाना, ऐसे ही जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं ना, उसका भी व्रत करने की जरूरत है। कि तामसिक चीज सुननी, पढ़नी, देखनी नहीं। जो बनना नहीं चाहते वो सुनना, पढ़ना, देखना नहीं, और जो बनना चाहते हैं वो सुनना, पढ़ना, देखना। तो 1 घंटा सुबह हम अपने लिए देंगे। सुबह सुबह परमात्मा का ज्ञान हम अपने अंदर भरें, जिसके अंदर परमात्मा की शक्ति, प्यार, आत्मा की क्वालिटीज, आत्मा, सुबह सुबह ज्ञान अपने अंदर भरा। न्यूज़पेपर सुबह सुबह नहीं पढ़ा, टीवी सुबह सुबह घर में ऑन नहीं किया। जब न्यूज़पेपर पढ़ा भी तो थोड़ा थोड़ा जो जरूरी है देख लिया, बाकी छोड़ दिया। सारा दिन मैसेजेस आते रहते फोन पे, ऐसे बैठे बैठे टाइम पास के लिए बहुत कुछ देख लेते हैं हम। ध्यान रखना, जो सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, वैसा हम बनेंगे। कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं और फिर देखने के बाद बोलते हैं काम की नहीं है, डिलीट करो। लेकिन जब हम वो डिलीट करेंगे तो कहाँ से डिलीट होगी? फोन से डिलीट होगी। यहाँ तो आ गई ना। एक प्रैक्टिस करनी है। मैसेज देख के पता चल जाता है उसकी क्वालिटी क्या है। एक प्रैक्टिस करो, देखे, सुने, पढ़े बिना डिलीट कर दो। कर सकते? कर सकते? देखे, सुने, पढ़े बिना डिलीट कर दो। और पक्का किसी और को फॉरवर्ड नहीं करना कभी। ये बहुत कर्म अच्छा नहीं होता जब हम ऐसी चीजें फॉरवर्ड करते हैं जो औरों के मन को भी दूषित करती हैं। बनाने वाले एक मैसेज बनाते हैं, बाकी हम सभी उसको पूरी दुनिया में फैला देते हैं। जो चीज सात्विक नहीं वो किसी को खिलाना नहीं। हमारा कर्म बन जाता है समाज को दूषित करने का। तो ना खुद अपने अंदर भरना, ना उसको फॉरवर्ड करना। बनाने वाले बनाना बंद कर देंगे क्योंकि वो फॉरवर्ड ही नहीं हो रहा कहीं। ये भी बहुत डीप कर्मा बनता है, हम कौन सी एनर्जी समाज में फैलाते हैं। तो कर सकते हैं, सुना, पढ़े, देखे बिना डिलीट कर सकते हैं।
थोड़े दिन मन कहेगा 1 मिनट देख तो लो क्या है। जैसे एक प्लेट में वड़ा पाव पड़ा हो और एक प्लेट में फल, तो मन किस तरफ जाता है? ये पाव टेस्टी, वड़ा टेस्टी है, लेकिन हेल्दी कौन सी चीज है? फल। तो थोड़े दिन मन को क्या करना पड़ता है? यहां से खींचना पड़ता है, वहां लेके जाना पड़ता है। 5-6 दिन कर लिया, उसके बाद मन उस तरफ जाएगा ही नहीं, सीधा हेल्दी चीज पर जाएगा। ज्ञान का मैसेज किसी को फॉरवर्ड करते हैं, लोग कहते हैं हाँ पढ़ा बहुत लंबा था, बाद में पढ़ूंगा, टाइम नहीं मेरे पास अभी। और ऐसी वाली चटपट बात फॉरवर्ड करो, अच्छा और फिर थोड़े दिन के बाद मिलेंगे, फिर पूछेंगे और फिर क्या हुआ उस बात का, फिर और दूषित हो जाता है समाज, दूषित होता है। हम उस युग में रह रहे हैं जब इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट पास ऑन हो रही है। हमें ध्यान रखना है हम कौन सी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कौन सी दूसरों को भेज रहे हैं और कौन सी दूसरों से अपने पास आने दे रहे हैं। अगर हम सुनना, पढ़ना, देखना बंद कर देंगे, लोग हमें वो वाले मैसेजेस भेजना बंद कर देंगे। हम सुरक्षित हैं, वी आर सेफ। अपना ध्यान रखना है। मेडिटेशन मतलब ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना है। तो सुबह 1 घंटा, फिर सारा दिन में ऐसे वाले मैसेजेस नहीं लेने। इसको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। दिया जब हिलता है ऐसे, तो हमें क्या करना होता है? उसको प्रोटेक्ट करना है, नहीं तो वो दिया बुझ जाता है। तो एक जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उसका ध्यान रखना है। दूसरा जो हम खाते हैं, पीते हैं, उसका ध्यान रखना है। अगर घर में किसी को भी चिंता है, डर है, अशांति है, आप खाना बनाते समय उसमें डालते जाओ, परमात्मा की शक्तियाँ इस खाने में कूट कूट के भरी है। ये खाना खाना नहीं, प्रसाद है। हमारा घर स्वर्ग है, डालते जाओ रोज उसमें। हमारा घर स्वर्ग है, हमारे रिश्ते बहुत सुंदर हैं, हमारे बीच एकता है, हमारे बीच सम्मान है, रोज डाल दो। एक ये डाल सकते हैं। नहीं ध्यान रखा तो अपनी चिंताओं में, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने मुझे ऐसा क्यों किया, मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम क्यों है, अगर ये सोचते सोचते कड़छी घुमा दी, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी कल से, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तीसरी चीज जो घर में आनी है वो है धन, जो दुआओं के साथ आना चाहिए। धन कमाते समय थोड़ी भी कुछ गड़बड़ नहीं करना। धन बहुत साफ आना चाहिए हमारे घर, क्योंकि धन से अन्न खरीदा जाता है। अन्न का असर मन पर होता है, मन का असर तन पर होता है। तो पहली चीज कौन सी हो गई? धन। धन साफ, दुआओं से। अन्न सात्विक, मन परमात्मा के ज्ञान से भरपूर। तो घर तो स्वर्ग बनना ही है, कुछ और बन ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इन चारों चीज़ों में कहीं भी अगर हमने गड़बड़ की, तभी भाग्य में प्रॉब्लम आती है। अगर ये 4 चीज़ें सात्विक हैं तो घर स्वर्ग बनना है। आप रेडी है सात्विक अन्न बनाने के लिए? सात्विक अन्न बनाएंगे और पानी भी मीठा पिएंगे। पानी जैसा पानी वैसी वाणी। तो कड़वा पानी नहीं पीना, घर में कड़वा पानी लाना नहीं, कोई ऐसी चीज अपने अंदर डालना नहीं जो मन और शरीर के लिए हानिकारक है। कोई भी चीज जो शरीर के लिए हानिकारक है वो आत्मा के लिए भी अच्छी नहीं है। हमारी खुशी खाने पीने की चीजों पे आधारित नहीं है। हमारी खुशी हमारे संकल्पों, सोच और संस्कार में है। आज हम जब ऐसे वातावरण में बैठे हैं, इतनी शक्तियाँ परमात्मा की हमारे पास हैं, हम जो सोचेंगे आज हम छोड़ सकते हैं कि आज से मैं आत्मा ये चीज़ छोड़ती हूँ, खत्म, स्वाहा, कभी नहीं आएगी मेरे पास वापस। इतनी ताकत है। या तो हम इतने शक्तिशाली होते हैं, और अगर नहीं ध्यान रखते तो बीमारी भी आ जाए, डॉक्टर भी बोल दे छोड़ना है, कहते नहीं हम छोड़ नहीं सकते, इतने गुलाम नहीं है हम सत्युगी आत्मा है।
मालिक है। हमारा मन, शरीर, कर्म, इंद्रिया हमारी हर बात मानता है। तो हम क्या करेंगे? 1 घंटा सुबह अपने लिए परमात्मा का ज्ञान और शक्ति अपने अंदर भरेंगे। सारा दिन में जो जो मैसेजेस आ रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, उसका ध्यान रखेंगे। एक व्रत हम आज करते हैं। किसी की भी कोई बात दिखी ना, किसी के अंदर कोई गलती, कोई कमजोरी हमें दिखी, हम किसी और को जाके नहीं सुनाएंगे, किसी और को जाके नहीं सुनाएंगे। कर सकते? इजी है? इजी है? इजी है, बहुत इजी है। निर्णय लेना है सिर्फ कि मुझे गलतियां और कमजोरियां फैलानी नहीं है वातावरण के अंदर। तो व्रत करें, व्रत करें कि मैंने किसी की गलती, कमजोरी औरों को नहीं सुनानी है। और अगर दूसरे मुझे सुनाने आएंगे किसी और की, लोग भी तो आते हैं ना हमें सुनाने के लिए दूसरों की बातें, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम क्या करेंगे? फिर हम क्या करेंगे? फिर हम कहेंगे ओम शांति, मेरा ना आजकल व्रत चल रहा है, हम ये वाली बातें नहीं सुनते लिखते। बातें खत्म हो जाएंगी। नहीं तो एक की बात दूसरे दूसरे तीसरे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, परिवार में बातें फैल जाती हैं। बात इतनी होती है, बन कुछ और जाती है, क्योंकि हर एक जब दूसरे को सुनाता है उसमें उसका संस्कार, उसका स्वभाव, उसका नजरिया सब मिलते 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 बात बढ़ जाती है। तो ना हम सुनाएंगे और ना हम सुनेंगे। इतनी शक्ति रखो कि उनको प्यार और नम्रता से कह दो कोई और बात करते हैं। वो कहेंगे 1 मिनट सुनो, तो कोई और बात करते हैं। उसके बाद वो लोग सुनाना बंद कर देंगे। ये होते हैं लाइफस्टाइल चेंज। सेहत, जैसे हम आजकल खाने पीने का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही हम जो बातें सुनते सुनाते हैं उनका भी ध्यान रखना है, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज होती है। मुझे आत्मा को अपनी बैटरी कैसे रखनी है? सारा दिन पावरफुल, फुल्ली चार्ज्ड। मैं सत्युगी आत्मा हूँ, सबको देने वाली आत्मा हूँ। आप में से किस किस ने मेडिटेशन नहीं सीखा है आज तक? कभी सेंटर पर आकर सीखा नहीं है मेडिटेशन? आपको पता है सेंटर पर मेडिटेशन सिखाया जाता है। जैसे भाई साहब ने अभी कहा ना कि 15 दिन में ये सब तैयार किया, लेकिन सभी भाई बहनें जो कर रहे थे इसको तैयार, वो आपकी तरह ही घर पर रहते हैं, परिवार को संभालते हैं, काम करते हैं, और उसके साथ ये सेवा भी कर ली इन्होंने 15 दिन के अंदर। वो इसलिए क्योंकि वो रोज सुबह 1 घंटा अपनी चार्जिंग के लिए निकालते हैं। जो चार्जिंग के लिए 1 घंटा निकालता है उसके पास सारा दिन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो चार्ज हो गया ना सुबह सुबह, उसका हर काम फटाफट 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 होता है। नहीं तो इतना बड़ा प्रोग्राम करने में टाइम लगता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, लाइट रह कर करते हैं। इस जर्नी को जो आज हम शुरू कर रहे हैं, इसको बस 1 हफ्ता और आगे लेकर जाना है। 1 घंटा रोज देना है। इस 1 घंटे में हम अपने आप को समझेंगे। इस सीडी पर हमने जो जो गाने, संस्कार रिकॉर्ड किए हैं, उन संस्कारों को समझेंगे। परमात्मा से कनेक्शन कैसे जोड़ना है, मेडिटेशन, जिससे ये बैटरी क्या होगी? चार्ज होगी। सही कर्म कैसे करने हैं, लाइट कैसे रहना है, और सत्युगी संस्कार कैसे बनाने हैं, ये 7 दिन के राजयोग कोर्स में सिखाया जाएगा, निशुल्क। सिर्फ हमें 1 घंटा निकालना है, बस उतना ही करना है। आप रेडी 1 घंटा निकालने के लिए? कौन कौन रेडी है 1 घंटा निकालने के लिए? अपने घर का दिया बनना है, अपने घर की वो सत्योगी आत्मा बनना है, अपने घर को खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देने वाली आत्मा बनना है।